मुझे लगता है कि मैं इस जिम्मेवारी को बड़ी मजबूती के साथ निभा पाऊँ। आज ही मैंने जो लॉ कॉलेज है यहाँ पे उसके टीचर्स की सैलरी बढ़ाई है। ये बताइए एलिजिबिलिटी वाइज, योग्यता वाइज, एक्सपीरियंस वाइज और एक्ट वाइज कहाँ पे मैं उन्हीं की संस्था है, उन्हीं के प्रधान बनते जा रहे हैं, उन्हीं के प्रधान बनेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी टाइम के लिए चुनाव करवाने के लिए आया हूँ। आजकल वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास सरकार ने बिठाए हुए वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी में प्रशासक है वीरेंद्र सिंह सिंधु। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, काफ़ी मुश्किल समय में किस तरह से निभा पाएंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे एक आदेश मिला था कि मुझे वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रशासक की जिम्मेदारी निभानी है, इसके इलेक्शंस करवाने की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और भी जो छोटे मोटे काम है गवर्निंग बॉडी के, जो वो करने की जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि सरकार ने मुझे इस लायक समझा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस जो हमारी ड्यूटी है उसका निर्वाह करेंगे। चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, आपने देखा होगा, लगता है कि ये पार पा सकेंगे इससे? देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन सोसाइटी है, ज़्यादा इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जितने, और मैं खुद टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी एकेडमिक इशू हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं उनसे मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में इंचार्ज भी रहा हूँ, डिपार्टमेंट में मेरे वार्डन भी रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में मरूटा टीचिंग एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी भी इलेक्टेड रहा हूँ। इस तरह की पोजीशन पहले भी मैंने निभाई हैं और मुझे लगता है कि मैं इस जिम्मेवारी को बड़ी मजबूती के साथ निभा पाऊँगा। क्या लगता है आपको कि वो सिस्टम खराब थे, क्या कमियां कहाँ मिली? देखिए, वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी की जो नींव है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी ने रखी थी। एक उद्देश्य के साथ सोसाइटी का गठन किया गया था कि लोगों में अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन जागरूकता के लिए एजुकेशन दी जाए। स्कूल खोला, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस आए, लॉ के कॉलेज आए, इंजीनियरिंग के आए, फार्मेसी के आए, बाकी कॉलेजेस आए। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। जो संस्था की, जो सोसाइटी की फाइनेंशियल हालत है, आर्थिक हालात हैं, वो अच्छे नहीं रही। जो एडिड इंस्टीट्यूशंस हैं, वीटीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे टीचर्स की सैलरी कई बार 6 से 7 महीने तक रुक जाती है। जो एडिड इंस्टीट्यूशन है उनका 95% सरकार से आता है, लेकिन जो 5% जो सोसाइटी को देना पड़ता है, कई बार सोसाइटी के पास वो भी देने को नहीं होता। कुछ बाकी और जो एस के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी वो 1-2 इंस्टीट्यूशन उसमें चल रहे हैं। स्कूलों की भी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, उसमें एडमिशन्स भी इशू हो सकते हैं, जो देश का हालात हैं एजुकेशन के, वो भी इसका कारण हो सकते हैं, और किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है। इसके लिए हमने 2 कमेटियां गठित की हैं। एक एकेडमिक ऑडिट के लिए जो जांच करेगी कि जो एकेडमिक गतिविधियां वो कैसी चली पिछले 10 साल, उनमें क्या कमियां रही जिसकी वजह से हालात ऐसे हुए। एक इसी तरीके से हमने ना फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, आर्थिक वित्तीय अनियमितताओं के लिए कमेटी गठित की है। उसमें हम जांच करेंगे जो पैसे का जो लेन देन हुआ, या जो फीस का, जो टीचर्स की सैलरी का जो भी इशूज़ थे, उसकी वजह से क्या कारण रहेगी जिसकी वजह से आर्थिक जो वित्तीय हालात हैं संस्था के ऐसे हुए। उसके लिए 2 कमेटी हैं, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं इसका जवाब दे पाऊँ। आज ही मैंने जो लॉ कॉलेज है यहाँ पे उसके टीचर्स की सैलरी बढ़ाई है, और अभी और स्कूल्स की सैलरी का भी कल परसों में डिसीजन हम ले लेंगे। अच्छा फैसले लेंगे और टीचर्स के हित में, छात्र के हित में, सोसाइटी के हित में काम करेंगे। और क्यों नहीं सुधार पाएंगे? कमियाँ तो मतलब टीचर्स सारे साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन साथ हैं, स्टूडेंट्स साथ हैं और सरकार साथ है, अच्छा माहौल है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके की परेशानी आएगी। अब सरकार कब बीच में आती है? सरकार अगर किसी भी सोसाइटी अगर वो अच्छी स्मूथली चल रही है तो सरकार का सोसाइटी के इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं होता। सरकार जब बीच में आती है जब उनके आपस के बीच में इंटरनल डिस्प्यूट सोसाइटी के मेंबर्स में या हों, या फिर इलेक्शंस ना हो पाएँ, या और किसी तरह की वित्तीय अनियमितताएँ हों, कुछ इस सरकार तो तब आएगी ना। क्या कारण रहेगी सरकार को एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करनी पड़ी, प्रशासक लगाना पड़ा, क्योंकि इतने लंबे टाइम से इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे। हाई कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, 2 धड़ों में समाज के लोग अलग से बटे हुए हैं, कुछ इलेक्शन चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, कुछ अलग हैं। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हुई है, और वो भी इलेक्शंस करवाने के लिए नियुक्ति हुई है। दूसरी बात ये है कि मेरी उस पर है कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था किसी मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ या फिर मैं एलिजिबल नहीं हूँ, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जो हरियाणा सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर क्लास 1 अधिकारी को ही
एडिड सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं। ये बताइए कि जो आईएएस होता है या एसडीएम होता है या एसएस अधिकारी होता है, उसका तो 5406,000 का ग्रेड पे है, मेरा तो 8-9 हज़ार का ग्रेड पे है। उससे मेरी तो जो पहली बात तो ग्रेड मेरा उनसे बड़ा है पहली। दूसरी चीज़, आईएएस अधिकारी की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये तो हो सकता आई एस की बी है, लेकिन मैं तो डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी है मेरे पास। दूसरी बात है कि मैं तो 14-15 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस है कि ये एकेडमिक इशूज़ कैसे चलते हैं, क्या टीचर्स की एलिजिबिलिटी होती है, कैसे टीचर्स काम करता है, क्लास में क्या ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है। ये बताइए एलिजिबिलिटी वाइज, योग्यता वाइज, एक्सपीरियंस वाइज और एक्ट वाइज कहाँ पे मैं कम हूँ। क्या लगता है कि वो उस तरह के काम कर पाएंगे आप जो एक निष्पक्ष आदमी आकर जो काम करता है? सरकार का आदमी, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव तो निष्पक्ष, मेरा इस समाज से, इस सोसाइटी से किसी भी तरह का, मैंने तो यहाँ पे आज से पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, इससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था इसका एरिया कहाँ है, कैसे हैं, कौन लोग प्रधान है, पहले कौन पर किसी, मेरी निष्पक्षता पे किस तरह की बात आएगी। कि वैश्य जो समाज के लोग हैं वही इसको जो संभालते आए हैं अभी तक। गांधी जी ने नींव रखी थी, वैश्य समाज के लोगों ने, इतने मजबूत हैं वैश्य समाज के लोग, उन्होंने इस संस्था को खड़ा किया है, इतने इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया है, ये संस्था उनकी है। और ये भी देखो कि उन्हीं की संस्था है, उन्हीं के प्रधान बनते आ रहे हैं, उन्हीं के प्रधान बनेंगे। मेंबर जो 25,000 मेंबर हैं वो सारे के सारे उसी समाज से हैं, उन्हीं के समाज के लोग कॉलेजियम के मेंबर बनेंगे, उन्हीं के समाज के लोग गवर्निंग बॉडी के मेंबर बनेंगे, आगे वही प्रधान बनेंगे, पहले भी वही प्रधान बन रहे हैं। इसमें मैं तो थोड़ी सी टाइम के लिए चुनाव करवाने के लिए आया हूँ बस।